एफडी आज भी भारतीयों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट विकल्प है। यह एक पारंपरिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें जोखिम बहुत कम रहता है। छोटे बड़े बैंकों से लेकर एनबीएफसी भी अपने कस्टमर को एफडी की सुविधा देती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एफडी भी चलन में है। हालांकि एफडी में ब्याज दर कम होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में यह बात ध्यान रखें कि आपको मिलने वाला रिटर्न महंगाई दर से अधिक हो, वरना इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। मेन बात यह है कि फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से मिलने वाले ब्याज पर कस्टमर को टीडीएस चुकाना होता है। ऐसे में एफडी से होने वाली कमाई आपकी कुल कमाई के साथ जुड़ जाएगी। ऐसे में आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के नाम से एफडी कराते हैं तो आप यह टैक्स बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी पत्नी के नाम पे एफडी कराते हैं तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, या फिर अगर आप अपनी माँ के नाम पे एफडी कराते हैं तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर एफडी से मिलने वाला ब्याज एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक है तो आपको 10% टीडीएस का भुगतान करना होगा। अगर आपकी पत्नी की इनकम कम है तो वो फॉर्म 15G भरकर टीडीएस पेमेंट से बच सकती है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ जॉइंट एफडी कराते हैं और पत्नी को फर्स्ट होल्डर बनाते हैं तो भी आप टीडीएस के साथ ज्यादा टैक्स पेमेंट से भी बच सकते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादातर महिलाएं या तो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आती है या वे हाउसवाइफ होती हैं। हाउसवाइफ पर किसी तरह के टैक्स की देनदारी नहीं होती है। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर एफडी कराते हैं तो आप टीडीएस भरने से बच जाएंगे। इसके साथ ही आप ज्यादा टैक्स के भुगतान से भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी के बजाय माँ के नाम पर एफडी कराते हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एफडी पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले तो इसके लिए अपनी पत्नी की जगह माँ के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करना बेहतर तरीका साबित हो सकता है। फ्रेंड, जैसे कि हमने अभी बात की है कि एफडी में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि इन पर फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और आपके निवेश की रकम सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट पर ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो इसका भी तरीका है। अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी पत्नी के नाम से एफडी कराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एफडी पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले तो इसके लिए अपनी पत्नी की जगह माँ के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करना बेहतर तरीका साबित हो सकता है। आप अपनी पत्नी के नाम से एफडी कराकर टैक्स जरूर बचा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि उस पर भी आपको उतना ही ब्याज मिलेगा जितना आपको अपने नाम पर एफडी कराने पर मिलता है। लेकिन आप अपनी माँ के नाम पर एफडी कराते हैं तो उस पर ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। लेकिन इस बात पर खास ध्यान दें कि अगर आपकी माँ की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है, यानी वो सीनियर सिटीजन है, तभी उनके नाम पर एफडी कराकर 0.50% ज्यादा रिटर्न का फायदा मिल सकता है। वहीं अगर आपकी माँ की उम्र 80 या इससे ज्यादा है, यानी वो सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आपको 0.75 से 0.80% ज्यादा ब्याज मिल सकता है। ज्यादा रिटर्न के लिए आप अपनी माँ या पिता के नाम पर एफडी करा सकते हैं। दरअसल सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। आपको बता दें कि एफडी से होने वाली इनकम पर टीडीएस काटा जाता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको 10% का टीडीएस भरना होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 रुपये है। अगर आप अपने नाम पर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे होने वाली कमाई को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है, यानी ऐसे में आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप अपनी माँ के नाम से एफडी कराएंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ ही इस तरह से आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। अगर आपकी माँ सीनियर सिटीजन है और उनकी कोई दूसरी इनकम नहीं है या वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आती हैं तो उनके नाम पर आप एफडी करके आपको ये तमाम फ़ायदे मिल सकते हैं। ज़्यादातर परिवारों में महिलाएं या तो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आती हैं या वो होम मेकर होती हैं, इसलिए उन पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।